हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम रिजल्ट है, जो आपका अभी इसका मेंस हुआ है। उसके बाद फिर आपको एक प्रोसीजर मिला गया था कि अब आपको अपना डीबी के से पहले अपना प्रेफरेंस भरना होगा। तो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, बहुत से लोग उसका इंतज़ार में हैं। तो खासकर मैं उन सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आप रिजल्ट का इंतज़ार करिए, अच्छी बात है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको 1:1 की डीबी देखने को मिलनी है। मतलब जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। वो कब तक आएगा? 19 मई उसकी प्रिडिक्शन डेट थी, मतलब कि पहले से बता रखा था कि 19 मई तक हो सकता है जब आ जाए। पर अभी तक आपका रिजल्ट जो है नहीं आया हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपका एसएससी जे 2023 भी आ चुका है। जुलाई में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका अक्टूबर 9, 10, 11 उसकी डेट भी दे रखी है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग उसका इंतज़ार करो। नो डाउट कोई गलत बात नहीं है, पर आपको इसको आगे वाले एग्जामों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप उसका इंतज़ार ही करते रह गए, होता क्या है कि आपने सुना होगा किसी ने बता दिया भाई फला टाइप को डेट आएगी, तो आपके माइंड में एक सेट हो जाता है कि इस दिन को आने वाला है। तो मैं भी आपको, जैसे बहुत से लोग मुझे कहते हैं यार भाई तेरे को कुछ पता नहीं है, ऐसे बोलते हैं भाई तेरे को कुछ पता नहीं है, तू इस तरह क्यों वीडियो बनाता है, बोलता है। तो भैया मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने वक्त की कीमत को पहचानिए। अभी जो वक्त आपके साथ जा रहा है, हो सकता है उसमें से, हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेंस दिया है, उसके बाद फिर प्रेफरेंस भरा है, उसमें से पता है जितनी सीट है उतनी लोगों का सिलेक्शन होना है, उसके बाद सब लोग बाहर ही आ जाओगे। तो क्यों अपने टाइम को ख़राब कर रहे हो रिजल्ट के चक्कर में? आप सबको पता है कि एसएससी जे 2023 की नोटिफिकेशन जारी जुलाई में हो जाएगा, और उससे पहले, ठीक है, जुलाई के पहले, मतलब जो कि जुलाई के पहले आपका इसका रिजल्ट 100% आ जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा जून में जाएगा, मई आपकी आधी बीतने वाली है, तो ये आपका 15 जून तक हो सकता है बहुत ज़्यादा चला जाए। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग अपने समय को देखिए, जो है समय के हिसाब से काम करिए, क्योंकि जो वक्त आपके साथ चला जाएगा दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि अभी आप प्री दिए हो, प्री निकालने के बाद ही आपने मेंस दिया है, तो सबसे बड़ी चीज़ है मेंस देना। तो आपने मेंस का पूरा एक आइडिया लग जाता है। भाई बहुत से लोग ऐसे बेचारे हैं जो लगातार 4-5 सालों से कर रहे हैं, उनका प्री तक नहीं निकला है, तो वो मेंस में कैसे जाएंगे? तो आप लोग, अच्छी बात है कि आप एक स्टेप आगे जा के काम कर चुके हो, आपको प्री का एक आइडिया लग चुका है, आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हमने प्री एग्जाम को क्वालिफाइड किया है। देन आफ्टर आप मेंस में गए हो, आपका मेंस में अगर किसी कारणवश से नंबर कम आते हैं, या आपका पहली बार अटेम्प्ट था, हो सकता है किन्हीं कारणों से आपकी तैयारी ना हो चुकी हो, तो आप लोग उसको एक साइड में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास एक अच्छा मौका है। क्योंकि आप तो, जो होना था इस एग्ज़ाम का आपका हो चुका, आपका एसएससी 2022 प्री हो चुका, मेंस हो चुका, आपका प्रेफरेंस भी आपने भर दिया, जो इसमें होना था वो आपका हो चुका है। पर आगे जो आपका होने वाला है वो तो आपके लिए बेहतर हो। जैसे लोग कहते नहीं है कि आप प्रेजेंट पे काम करो, तो वही चीज़ है, आप प्रेजेंट पे काम करो। आप पुराने चीज़ों को लेकर के उसको सोच अफसोस करके उसी को लेके बैठे रहोगे कि हाँ मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरा होगा हो नहीं, तो भाई देखो होगा या ना होगा वो तो अब आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करनी थी मेंस के लिए, आपने मेंस के लिए कर लिया था, जितने मॉक लगाने थे मॉक लगा लिया था। अब ऐसा तो है नहीं कि अब उसी को बार बार आप देखते रहो, बार बार रिपीट, वो समय आएगा नहीं। जो समय, जो वक्त आपके साथ निकल गया दोबारा कभी नहीं आएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी आगे की प्रेशन को जारी रखिए। जब रिजल्ट आएगा, होगा, अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब कोई बुरी बात नहीं है, उससे घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप घबरा करके, परेशान होकर के कोई ऐसा स्टेप लेते हो, तो आगे जो आपकी अपॉर्चुनिटी, अवसर इंतजार कर रही है, वो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, वो भी आपको ख़राब हो सकती है। क्योंकि जो अभी स्टूडेंट, अभी जो नए हैं, अभी 2022 में नवंबर में, अक्टूबर में जो भी अभी तैयारी शुरू किए हैं, उनके लिए तो एक नया पड़ाव है। पर आप लोग होनहार हो, आप एक स्टेप उनसे आगे हो। आपने प्री दिया है, मेंस दिया है, प्री को क्वालिफाइड किया है, फिर आफ्टर मेंस दिया, तो आपका पास एक कॉन्फिडेंस लेवल है। तो आप उस कॉन्फिडेंस लेवल से और अपने उस अनुभव से आपने किस तरीके से अपनी तैयारी की थी और क्या क्या आपने किया था, उसका एक अनुभव आपके पास है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करिए एसएससी जे 2023 के लिए। और भी बहुत सारे एग्जाम अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका 2023 में आपको बहुत सारी वैकेंसियाँ टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल में दोनों में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एसएससी जेईई 2022 का रिजल्ट कब आएगा? तो इसके बारे में अभी तक किसी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली किसी को नहीं पता। बस ये हम अनुमानित लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जाएगा, तो इस मंथ के लास्ट तक ये बहुत ज़्यादा जाएगा, तो जून के फर्स्ट वीक में, क्योंकि जुलाई में उसको नया नोटिफिकेशन उसको देना ही देना है। तो उस वजह से वो जो है रिजल्ट आपका जल्द ही आ जाएगा।
पर किसी को नहीं पता। कोई अगर कह दे आकर के यूट्यूब के ऊपर कि हाँ भाई हमको पता है, तो भाई किसी को नहीं पता कि हाँ नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को आगे जारी रखिए और दिमाग से निकाल दीजिए अगर होता है। देखो आप अगर देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो अपना समय ख़राब करोगे भाई ना, तो वो तो हाथ से चला जाएगा 2022 में। पर 2023 में आप अच्छा कर सकते हो, आपके पास अच्छी चुनौती है, अच्छा अवसर, अच्छा मौका आप कर सकते हो। पर अगर आप उन्हीं को चीज़ों को लेकर बैठे रहोगे तो ये भी आप गंवा दोगे, पहली बात ये हो गया। दूसरी बात क्या होगा कि अगर आप जैसे जैसे आपका समय बीता जाएगा आपके पास प्रेशर आएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ऐसे ये प्री को निकाला, आपने प्री निकाला है, मेहनत की है, आपको पता होगा कितनी मेहनत से आपने प्री निकाला है, टेक्निकल में कितना ब्रॉड होता है, फिर जीएस है, फिर रीजनिंग है, सारी चीज़ों को पढ़ना होता है, तो उसके बाद जाके कहीं प्री एग्जाम क्वालिफाइड होता है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपके पास अभी भी 5 वक्त का महीना है। अभी आपके पास पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीना क्या 4 ही महीना है। अभी अगर इसमें तैयारी शुरू कर देते हो तो समझ लो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो अगर आपके पास वक्त है तो आप उस वक्त को ज़ाया मत करो, आगे अपने कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये समय अगर हाथ से निकल गया भाई तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात रही बात करेंगे डीडीए जेईई के रिजल्ट के बारे में कि डीडीए जेईई का रिजल्ट कब आएगा और डीडीए जेईई का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो डीडीए जेईई का रिजल्ट भी अभी इसके बारे में किसी को नहीं पता है, ना हमको पता, ना किसी को पता है, ना रिक्रूटमेंट एजेंसी जो आप उसका मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो ना रिप्लाई कर रही भाई। तो उसके लिए भी निश्चिंत रहिए, कोई आप दिमाग में मत फालतू पालिए, इधर उधर फालतू ना बहस किसी से करिए। जब आने होगा आ जाएगा, बस आपका मतलब क्या है, आपने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आएगा, जब आएगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके पास आगे वैकेंसी नहीं है, आपके पास आगे वैकेंसी, उस पर काम करिए। और नई वैकेंसी जो आने वाली है उस पर भी लोग बता रहे हैं कि शायद 1 हफ्ते का लेट होगा, तो देख लेते हैं, 1 हफ्ते का इंतजार कर लेते हैं। क्योंकि डीएफसीसी आईएल और डीडीए जेईई दोनों का नोटिस जो आपने देखा होगा एक शॉर्ट फॉर्म में वो बाहर आई थी, लोगों के ने उसको अपने यूट्यूब पे या अपने टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं वो पब्लिश हुई थी, तो उसके माध्यम से तो यह था कि आपका जल्दी 19 से 20 तारीख को आ जाएगा। पर डीएफसीसी आईएल का तो आ गया, पर डीडीए जेईई नहीं आया, कोई बात नहीं, 1 सप्ताह का इंतजार करते हैं। अगर वो आती है अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग डीएफसीसी आई एग्ज़ाम है उसमें लग जाएंगे। और भी बहुत सारी, और दूसरी बात झारखंड में जो आपकी वैकेंसी आई हुई है उसमें भी हम लोग एलिजिबल हैं, उसमें भी अदर स्टेट अलाउ है, आप लोग उसको भी जा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन कुछ बातें थी, जैसे कि एसएससी जी रिजल्ट को लेकर आप लोग बहुत चिंतित थे कब आएगा, फिर आपका डीडीए जेईई का रिजल्ट कब आएगा। डीडीए जेईई की नई वैकेंसी आने वाली है, ये 100% है, पर ये कब आएगी नहीं पता। एनएचपीसी जेईई की वैकेंसी भी आएगी, तो इसके बारे में भी आप लोग को मैंने, एनएचपीसी जेईई वैकेंसी आएगी, मेरी बात जो वहाँ फ्रेंड से हुई थी वो बोले कि हाँ भी वैकेंसी आएगी, पर ये कन्फर्म नहीं है अभी, पर यह है कि इसी सत्र में आएगी। तो आप लोग और आगे भी वैकेंसी बहुत सारी जो है आपको पीएसयू कंपनी में देखने को मिलेगी। तो एक मोटी एक आइडिया अगर निकाल के चलें तो आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, क्योंकि आप देख रहे होगे डीएफसीसी आईएल में सीबीटी 1 हो रहा है, और सीबीटी 1 पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल है, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जीके, और आपका वो मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस साइंस, और फिर आपका 10 नंबर का डीएफसीसी आईएल रेलवे का पार्ट 10 नंबर का आएगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने टेक्निकल पार्ट पे भी और नॉन टेक्निकल पार्ट पे भी, टेक्निकल को भी पढ़ना होगा, नॉन टेक्निकल को भी पढ़ना होगा। टेक्निकल जहाँ आपका मजबूत है वहीं आपको नॉन टेक मजबूत करना होगा, तो दोनों के लिए आपको बेहतर टाइम निकालना होगा। और अगर आप इतना टाइम देते हो तो आपके पास बहस करने के लिए कोई वक्त बचेगा नहीं, क्योंकि आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक्निकल में सारा चीज़ जीके जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, अगर आप हो सके तो इंग्लिश भी 1 आध घंटा इंक्लूड कर लिए, क्योंकि बहुत सारे पीएसयू एग्जाम में इंग्लिश देते हैं, या अल्टरनेटिव डे पे आप इंग्लिश कर सकते हैं। क्योंकि अभी यूपीएमआरसी एग्जाम हुआ था उसमें इंग्लिश आई थी, तो ऐसे बहुत सारे एग्जामों में क्या होता है कि आपको एग्जाम देखने को मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर जारी रखिए, क्योंकि जो एज आपकी निकल जाएगी वो दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगी, बस आपके पास पछतावा ही पछतावा होगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन ये है कि हमारी जो बातें हैं आप लोग इस चैनल के माध्यम से मैंने जो बातें आपको बताई, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो लाइक भी कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और किस तरीके से आगामी एग्जाम जो आने वाले हैं और किस तरीके उनकी तैयारी करनी है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारे चैनल पे आती है। तो और भी बहुत सारी वीडियोज़ हम लेकर आते हैं तैयारी से रिलेटेड, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।